खेतों में, और तुम भाभी खाना लेके मुन्ने को बहन को दे देना और तुम खाना लेके खेतों में चली आना। मुन्ना क्या है भाई, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। खेतों में काम करने के लिए जा रहे हो ना? हाँ भाभी, समझती हुई इतना जो लोग के साथ झूठ हो रही है। आप मुझे को दीदी के पास सौंप करके तेरे पास खाना लेकर के अवश्य आऊंगी। ठीक है भाभी, तो इसके लिए अभी चिंता मत कर। जाओ भाभी, मैं नहीं खाऊंगी, तेरे लिए खाना लेकर के जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूं। घर के काम मैं कर लेती हूँ, मुझे रात आराम कर लीजिए। अच्छी बात है दीदी। खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए खाना पानी लेकर के चलिए ना। और बच्चे को तुम्हें सौंप करके मैं खाना लेकर के खेतों में जा रही हूँ। बच्चे की देखरेख करना दीदी, बच्चे को कुछ बोले ना पावे। ठीक है भाभी। मेरे बच्चे को छोड़ करके कहीं मत जाना।
अरे भगवान, हमसे तो कुछ कहा नहीं जात बा। फिरंडी इतना मार मारे बा, करेजा ठंडा नहीं, करेजा में आग लागत बा हमरे। हाँ, आवाज है, आवाज हमारे मछाओ के तब हम उनसे बताई। बात करते हैं तो उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। अरे कमला रानी, क्या हुआ? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कहे वाली तो बात है जिन पूछा। क्या बात है, बोलो। अगर हमारे पास सुनना है तो तुम्हें समझ में आए तो हमका जरूर कुछ बोलो, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? सुना हमार बात, बोलो। अरे नहीं हो, अरे नहीं हो, कैसे पड़ी ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेगी। लेकिन और क्या कहना चाहती थी कि बता रही हूँ। तो और वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या हुआ बोलो, अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। क्या हुआ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिजुलिया के बेटवा पैदा था। क्या? बेटवा पैदा था बिजुलिया के। हम लोग तो परिवार घटाने में लगे हैं और परिवार बढ़ा रही है। कमला रानी सोचने से काम चलने वाला नहीं है, काम करने से काम होगा। मेरी बात सुनो, आज चलो रात में उस मासूम बच्चे को बोटी बोटी काट डालो। काटने के बाद उसका इल्जाम अपनी बिजली पे रख दो। जब बिजली फंस जाएगी तो जेल के सलाखे में हो जाएगी। परिवार वहीं से सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। आज रात चलो, एक रास्ता यही है। मेरी बात समझ रही हो? समझा था हम। चलो मेरे साथ चलते हैं। जैसे कहा उससे हम करब। चलो मेरे साथ। आते बताओ। ऐसा नींद लग रही है। हाँ, लड़के ख्याल रखो, लड़के रोए ना पावे। इसलिए तो सोच रहे कि मैं बेरा कर लूँ तो मुन्ना बेरा कर लेगा। ये हमारे आगे हमारे गोलू भैया बोलोरो वाले, उनकी परम पूज्य माता जी की तरफ से
एक घर मलकिन की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार माता रानी के चरणों में प्राप्त होने पाएंगे। आज स्वागत करते हैं धन्यवाद लेकर के बेबली सो रही है। हाँ, बहुत अच्छा मौका है। ऐसे मौका नहीं हाँ। बड़ा खंजर हमारे गुजरे एक काला दवाई ऐसी से है कि पॉइजन सही रह जाए रंडी मासूम बच्चे को इसे पकड़ कर लो। बच्चा का सही कत्ल तू करा। ट्रेन आएगी, एक चढ़ जाएगी हम लोग कानून से।
बच्चे को गई थी कि मेरे बच्चे की देख करना, कहीं छोड़ करके मेरे बच्चे को जाना मत दीजिए। और अब आने के बाद ये सब क्या देख रही हूँ कि मेरा बच्चा खाली जमीन पर लेटा हुआ, और घर में क्या देख रही हूँ कि और खंजन खून से लहलहान हुआ है। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने बच्चे को उठाती हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात सोचूंगी। वही गुस्ताखी कर बैठी कि मेरे बच्चे को इस दुनिया लेकर के चली जाऊं।
भाग जाती हूँ और गांव वालों से अपना हाथ फैला करके कन्हैया लाल भिक्षा मांग करके अपने बच्चे को कहीं ले जा करके कफन दफन कर दूंगी पर यहाँ रहना मेरा ठीक नहीं है कन्हैया अरे भारत लाल अभी जिंदगी से बढ़ के काय और हो इसका चाहती कहाँ भागी भागी जा रही हो? इधर आओ। बिजली, मालूम है मैं कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में दिल नहीं लगा, कंपनी से भागते भागते मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये बताओ अपना मुन्ना कैसा है बिजली? आपका खून मेरा कहाँ है पुराना कोई बात नहीं कोई किसी बात के लिए तकलीफ नहीं है वो तो अच्छा है ना? हाँ आपका लाल बिल्कुल खुशहाल है बिजली, आप कैसे हो मैं ठीक हूँ। लाओ तब तक मुन्ने को मैं संभालता हूँ। मेरे लिए खाते एक गिलास पानी लेके आओ बिजली। पुराना ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है आप यही थोड़ी देर समय वेट कीजिए मैं पानी लेकर के आता हूँ लेकिन बिजली, मैं मुन्ना को मार रहा हूँ ना, मुन्ने को मुझको दो, तब तक तुम जाओ पानी लेके आओ बिजली। आप मुन्ने के लिए क्यों इतना बेताब हैं क्यों घबराए हुए हैं अरे आपका मुन्ना तो वही है आपका खून है आपकी औलाद है तो आप इतना क्यों परेशान है क्यों इतना घबराए हुए हैं मैं पानी आ रही हूँ लेकिन बिजली, मैं तुमसे बार बार अपने मुन्ने को मांग रहा हूँ, मुन्ना देने से तुम मना तो नहीं कर रही हो, कि दे नहीं रही हो। आखिर बात क्या है? मेरा मुन्ना ठीक तो है ना? बिजली, तेरे आंखों में आंसू, क्या मुन्ना की तबीयत नहीं ठीक है? अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं चलो किसी अस्पताल में लेके जा रहा हूँ, अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। संभाल के रखना। आखिर ये सब कैसे हो गया बिजली?
मुन्ना और मुन्ने को कुछ होने न पाया जाने के आपने अपने भाई को सौंपा काम करने के लिए। मुन्ना भी दबाने में काम करने के लिए जा रहा हूँ खेतों में, तो मेरे लिए खाना और पानी लेकर खेत में चले जाना। मैं बोली ठीक है मुन्ना, खेतों में खाना और पानी लेकर के मुन्ना खेत में गया और बच्चे को विमला दीदी को सौंप दी। बोली दीदी मुन्ने को कुछ होने ना पाए, मुन्ने की देख रेख करती रहना, मुन्ने को छोड़ करके कहीं मत जाना। इतना कहने के बाद खाना लेकर के खेतों में चला। दीदी विमला बच्चों को न मालूम किस तरीके रखी कि आने पर देखी तो अपना बच्चा खाली जमीन पर पड़ा। उसके बाद बच्चे के पास जाके पहुंची। तो ना मालूम की बहुत प्यारे रे, बच्चे को काट करके मारे। ये बता, ये जब हादसा हुआ घर में तू नहीं थी, विनोद को खाना देने गई थी। ये बता, तुझे खाना देना जरूरी था या मुन्ने को संभालना जरूरी था? क्या विमला विनोद को खाना देने नहीं जा सकती थी? मेरी माँ सच ही कहा करती थी, मेरी माँ सच ही कहा करती थी। हे बिजलिया विनोद से प्यार करती है, प्यार के चक्कर में पड़ के मेरे मासूम बेटे को खा डाली। हमारी बात सुन,
जान पूरी है। अच्छा ये बता, घर में तेरे सिवाय कोई अरे क्यों है भंडारी तुझको है सूझी है क्या? नहीं है तो बता, फिर बेटे की जान किसने लिया? मार कर कह रही है, खून मैंने नहीं किया। अब तू ऐसे नहीं बताएगी। जब पुलिस आएगी तेरे ऊपर मार पड़ेगी तब तू बताएगी। अरे बिजली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था रे। अरे उस दिन याद कर जिस दिन तू अकेले स्टेशन पे मिली थी रे। आज तू तो सब रिश्ता तोड़ दिया। रुक, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। हेलो सर, ये फोन कहाँ लगा हुआ है? ये फोन बलिया थाने में लगा हुआ है, क्या बात है? सर, मैं विनय कुमार विनयपुर से बोल रहा हूँ सर। क्या बात है? सर, मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। कैसा हादसा हो गया, साफ साफ बताओ। सर, मेरी बीवी अपने बच्चे को
उसे मार दे सर। आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आए सर। क्या बात रहे हो? कोई माँ अपने बच्चे का खून कर सकती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों नहीं सर? वही औरत जब परिधि हो जाती है तो बच्चे क्या, अगर वो चाहे तो पूरे पति को भी खा सकती है। आप उस जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आए, अन्यथा मैं इसकी जान खुद ही ले लूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुलजिम को पकड़ के रखो, मैं पहुंच रहा हूँ थाने पर तुरंत। ठीक है सर। सर मैं चला गया थोड़ा काम से। देखो चौकीदार जी सर, विनय कुमार के घर पर आ गया हूँ। जी सर। देखो उसके घर में कौन है? देखता हूँ सर। अरे कौन है भाई? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे रो रहे हो? हाँ सर। अरे थानेदार साहब क्या हुआ है? थानेदार साहब आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। सर मेरी बीवी अपने ही बच्चे को चाकू भोग भोग के मार दी सर। मैं बड़े सर से मिलना चाहता हूँ। देखिए देखिए मेरा जिस बच्चे की हत्या हुई है हाँ उसके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। एक सामने सामने क्या है? क्या बात है? साफ साफ बोलो। कहाँ है वो मुलजिम? सर वो हमारी बैठी है प्यार के चक्कर में पड़ के मेरे बाथरूम में को जान दे। कौन है विनय कुमार? इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। चौकीदार ये खंजा उसे रखो और लाश को उठाओ, पंचनामा भरकर इसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दो। विनय कुमार बच्चा हमको दो। क्यों सर? अरे इसका पोस्टमार्टम करना है यार। कहने का मतलब मेरे बेटे को चीड़ फाड़ होगी? अरे नहीं यार, चीड़ फाड़ होगी नहीं। सर तो मुलजिम तो सामने है। सर ये तो मेरा बच्चा खुद ही खून से लथपथ है सर। मेरे बच्चे को और मर कीजिए सर। साहब क्या हुआ? ये बोल रहा है बहुत रो रहा है सर। क्या करूं, इसका बच्चा इसको दे दूं क्या? नहीं चौकीदार, देखो विनय कुमार, अगर तुम्हारे बच्चे का अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो इसकी रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी और इस कातिल की सजा नहीं मिल पाएगी। तुम्हें इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराना होगा। सर जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक इसके खिलाफ कोई साबुत नहीं मिलेगा। हाँ विनय कुमार, जब तक मुझे कोई साबुत नहीं मिलेगा मैं इस मुलजिम को सजा कैसे दे सकता हूँ? ये लीजिए मेरे बच्चे को, इसको सजा दिलाने के खातिर मेरा बच्चा क्या विनय कुमार, आपको इंसाफ मिलेगा। सर को समूच मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। समूच नहीं आता, साबुत का दे उसे। अच्छा सर ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए से। देखो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे रहने पर ये अपना कबूल नहीं करेगी जुर्म। तुम यहाँ से जा सकते हो और उसमें से पूछताछ करता हूँ। जी सर मैं चलता हूँ। ठीक है। बिजली, अरे बिजली,
की हवा खाएगी तब समझ में आएगा तुझे। अरे बेटे, जो मैं पूछूंगा साफ साफ तुम्हें बताना और इधर उधर टहकाने की कोशिश नहीं करना, न तुम्हारे मारते मारते तुम्हारे हड्डियां तोड़ डालेंगे। बोलिए सर, क्या पूछना चाहते हो? सुनो मेरे सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सर पे चढ़ाते चलो, सर पे चढ़ाते चलो, दिया है अपने बच्चे का। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मासूम बच्चे का खून कर डाली। बोलो क्या बोलना चाहते हो? आप कह रहे हो कि अपने बच्चे का खून कर दिया। तेरा बच्चा क्या तेरा निकाला था? मेरी बात बोलो क्या बोलना चाहते हो? क्या बोला? खून करके कह रही है खून नहीं की है। हरामजादी।
पानी के को होता है। हमें मालूम है तुम सच्चाई बोलो बताना चाहती है, लेकिन हर एक मुलजिम यही कहता है कि मैं खून नहीं किया हूँ। चौकीदार ये हरामजादी इस तरीके नहीं बताएगी। हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले चलो से थाने पर। थाने पर इसको लेडीज पुलिस से इसकी अबे हराम खोर चौकीदार, ये साला मेरे हथकड़ी लगा रहा है। अबे मेरे नहीं मुलजिम को चौकीदार हथकड़ी लगाओ मुलजिम को। अब थाने चलेगी जब महिला पुलिस से तुम्हारी, तब तू बताएगी साफ साफ अपने तो साक्षी दुनिया के लोग होंगे, ईमान और धर्म, सच्चाई और झूठ, और लोग समझते हैं पर सर कानून के हिरासत में हूँ। आप हमें क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारा खोर ये कत्ल कर डाली और सफाई दे रही है। ऐसा बोल रही है हमारा खोरी कि जो इंसान है वो सच्चाई और झूठ को समझते हैं। वो लोग इंसान है क्या? हम साहेब साहब के बच्चे हैं क्या? हम ज्यादा चौकीदार, हम लोग साहब बच्चे हैं। इसके कहने का जो तात्पर्य चौकीदार इतना मरवाऊंगा इसको मैं। मरवाऊंगा नहीं बाप। अरे सर मैं नहीं मार सकता, चौकीदार लेडीज पुलिस से मरवाऊंगा। अरे तो ऐसा बोलो, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं मरवाऊंगा। चौकीदार तुम यार तुम बहुत बोलने की कोशिश करते हो लेकिन कच्चा हो जाते हो। सर क्या बताओ, बोले बहुत प्रयास किए लेकिन क्या बताए जवने लगता है क्या और ये विनोद भाई की दोस्ती तो सब देखे होंगे, लेकिन भाई की दुश्मनी क्या होती है आज मैं दिखाऊंगा। आने दो।